11th क्लास फिजिक्स का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, अब हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। एरर का मतलब क्या होता है? कोई गलती होना, यानी कि हम किसी चीज़ की कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई हम कैलकुलेट करते हैं, उस किस चीज़ पे डिपेंड है वो, किसी चीज़ को मेजर करना, मेजरमेंट किस चीज़ पे डिपेंड है? ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, उस हम किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको फिर कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड कंपेरिजन इन चीज़ों पे बेस्ड है। एरर का मतलब है कि जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उससे कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, उस डेविएशन को बोला जाता है एरर। एरर्स के टाइप्स देखो, 3 मेन टाइप्स हैं, सिस्टमैटिक, रैंडम एंड ग्रॉस एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर के आगे फर्दर पार्ट्स हैं। सिस्टमैटिक एरर कौन कौन से होते हैं? सिस्टमैटिक एरर जो है वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। सिस्टमैटिक एरर एक ही डायरेक्शन में कैरी आउट करते हैं। इसके टाइप्स हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो हम जिस चीज से हम मेजरमेंट कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि स्केल है उसको हम मेजर कर रहे हैं, अगर वो उसका एक पार्ट जो उसका कॉर्नर है वो टूटा हुआ हो तो मेजरमेंट में गलती हो सकती है। ठीक है, सेकंड वन इज इम्परफेक्शन इन टेक्निक। आपकी टेक्निक में कोई गलती है, जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, जो ऑब्जर्व कर रहे हो उसकी टेक्निक में कोई गलती है। ठीक है, तो वो होती है इम्परफेक्शन इन टेक्निक, जो हमसे गलती हो सकती है टेक्निक को परफॉर्म करने में। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम थर्मोमीटर का एग्जाम्पल लेते हैं, थर्मोमीटर को अगर हम आर्मपिट के अंदर रख के टेम्परेचर मेजर करेंगे ना बॉडी का, तो उसमें जो है वो डिफरेंस आएगा, ओरिजिनल रीडिंग से डिफरेंस आएगा। तो ये होगी इम्परफेक्शन इन टेक्निक। पर्सनल एरर्स यानी कि जो हम खुद गलती कर रहे हैं, वो जो हमसे गलती हो जाती है रीडिंग लेने में किसी चीज़ की, या इंस्ट्रूमेंट को कैसे पकड़ा हुआ है, उन सबको बोला जाता है पर्सनल एरर्स। एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो बाहर के फैक्टर है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ सकता है रीडिंग में, जिसकी वजह से एरर आ सकता है। लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर का मतलब क्या है? लीस्ट काउंट का मतलब क्या है कि जो मिनिमम वैल्यू कोई डिवाइस मेजर कर सकता है। ठीक है, लीस्ट काउंट का मतलब क्या है कि मिनिमम वैल्यू जो डिवाइस मेजर कर सकता है। जैसे कि जो हम स्केल है, मीटर स्केल जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, 15 सेंटीमीटर का जो स्केल हम नॉर्मली यूज करते हैं, उसमें कितना होता है? 1 मिलीमीटर तक मेजर हो सकता है। तो ये उसका लीस्ट काउंट है। सॉरी, मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है स्केल। ऐसे अगर हम आगे वर्नियर कैपिलर्स, ठीक है, वर्नियर कैपिलर्स लेंगे, जिस हिसाब से स्क्रू गोज लेंगे, अलग अलग लेंगे, तो उसका लीस्ट काउंट जो है वो कम होता जाएगा। वो 0.1 मिलीमीटर तक, 0.001 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। तो उससे एरर्स जो है वो कम हो सकते हैं। ठीक है, तो लीस्ट काउंट से एरर जो है वो कम हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम स्केल से मेजर कर रहे हैं, रीडिंग में मिलीमीटर तक हो रहा है मिनिमम मेजर, तो रीडिंग में थोड़ा सा फर्क आ रहा है। हम अगर स्क्रू गोज या वर्नियर कैपिलर यूज करते हैं तो आगे और फाइन रीडिंग हम मेजर कर सकते हैं। रैंडम एरर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। रैंडम एरर को चांसेस एरर भी कहा जाता है। रैंडम एरर को, इनका हमें कुछ नहीं पता, इनका रीजन नोन नहीं होता। ये ऑब्जर्वेशन जो कर रहा है ऑब्जर्वर की किसी भी गलती की वजह से आ सकता है। हर बार रीडिंग जो है वो थोड़ी बहुत चेंज हो रही है। जैसे कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक बार रीडिंग कुछ आई, अगली बार रीडिंग में एरर जो है वो ज्यादा आ गया, फिर से हमने परफॉर्म की, एरर जो है वो कम आ गया, इस तरीके से आ सकता है। तो इस एरर को रिड्यूस करने का तरीका क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स, आप ज्यादा टाइम्स जो है वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो। जैसे कि हमने 10 टाइम 12 टाइम परफॉर्म किया, और फिर उसकी क्या निकाली जाती है? एवरेज निकाली जाती है, मीन निकाल लिया जाता है, उसे बोलते हैं, फिर उसको हम काउंट करते हैं। ये रैंडम है। ग्रोस एरर होते हैं केयरलेस ऑफ द ऑब्जर्वर, केयरलेसनेस की वजह से। ऑब्जर्वर की अगर ध्यान नहीं रख रहा किसी भी चीज को मेजर करने में, जैसे कि उसने जो इंस्ट्रूमेंट है उसको प्रॉपर हैंडल नहीं किया हुआ, उसे टेक्निक प्रॉपर नहीं पता कैसे मेजर करना है। ठीक है, टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ सकता है, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट पड़ सकता है ग्रोस एरर के अंदर। या फिर रॉन्ग वैल्यू यूज कर रहा है वो मेजरमेंट करने के लिए, जो हमने मेजर करना है उसके लिए गलत वैल्यू यूज कर रहा है। या फिर रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस, जो ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने में उसने गलती की है। तो मेनली ऑब्जर्वर की वजह से होते हैं ग्रोस एरर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाता है?
कि जितने टाइम्स हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं उसका मीन निकालते हैं और उसको डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ टर्म से, ठीक है। तो उसे हम जैसे कि मीन निकालना है हमें, पहले हम मीन निकालेंगे। जैसे हमने A1 A2 A3 AN टाइम्स तक जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो किसी भी चीज़ की रीडिंग ली, ठीक है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। A1 इस तरह से अप टू में AN डिवाइडेड बाय में n, मीन ऐसे निकलता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया। एब्सोल्यूट n इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, 1 बाय में n समीशन i इज इक्वल टू 1 टू n। समीशन का मतलब क्या होता है, प्लस करना, ये आपने पढ़ा था पहले भी, ठीक है। 1 बाय में n ये बाहर आएगा, समीशन का मतलब है इन सबका सम, इस तरह से भी शो किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास मीन रीडिंग आ जाएगी, जो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए उसकी मीन वैल्यू आ जाएगी। तो हम एब्सोल्यूट एरर्स कैसे निकालते हैं, जैसे कि डेल्टा A1, ठीक है। जैसे हम डेल्टा A1 निकाल रहे हैं कि A1 में कितना जो हमने रीडिंग निकाली वो कितना चेंज आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मीन में से A1 को माइनस कर देंगे, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा A2 जो मीन आया उसमें से A2 वैल्यू को माइनस कर दो, इस तरह से हम करते हैं और सारे अलग अलग एब्सोल्यूट एरर्स निकाले जाते हैं, ठीक है। जिसे बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर कि पहले हम सारे ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालेंगे और फिर देख रहे हैं कि हर ऑब्जर्वेशन मीन से कितना डिफरेंशिएट हो रही है, कितना चेंज हो रही है, उसको हम माइनस करके कैलकुलेट करेंगे, इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। सेकंड वन इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। सेकंड इज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के अंदर क्या किया जाता है, मीन ही निकाला जाता है, लेकिन इस बार जो है वो मॉडुलस का यूज किया जाता है। इस बार मॉडुलस के यूज से जो नेगेटिव साइन है ना उसको भी हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे और उसे भी पॉजिटिव में ही काउंट होगा, ठीक है। जैसे कि डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू, इस बार मीन कैसे निकाला जाएगा, मॉडुलस A1 प्लस मॉडुलस A2 इस तरह से डिवाइडेड बाय में n। तो इसको ऐसे भी शो किया जाता है 1 बाय में n समीशन i इज इक्वल टू 1 टू n मॉडुलस an। मॉडुलस an की फॉर्म में लिखा जाएगा, मॉडुलस में काउंट करेंगे, जहां हम एग्जांपल पढ़ेंगे वहां पे ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, जहां पर हम मॉडुलस लेते हैं, यानी कि नेगेटिव साइन भी पॉजिटिव में ही काउंट होगा। तो हमारे पास a की वैल्यू, लास्ट में फाइनल वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू a मीन जो हमने मीन निकाला प्लस माइनस डेल्टा a, जो हम मीन निकाल रहे हैं, ठीक है, वो वैल्यू लेंगे और डेल्टा a मीन, ये मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको प्लस माइनस करेंगे, प्लस में और माइनस में, मतलब कि इसके आसपास जो है वो एरर हो सकता है, इससे ज्यादा और इससे कम जो गलती आ सकती है मेजर करने के अंदर, ये फाइनल वैल्यू आएगी। एब्सोल्यूट एरर में क्या किया था, सारी जो वैल्यू थी उनका मीन निकाला डिवाइडेड बाय में n, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हैं, डेल्टा a मीन निकाला जाता है, A1 A2 सबका मॉडुलस लिया जाएगा, n से डिवाइड किया जाएगा, तो फाइनल वैल्यू क्या लिखी जाती है, a इज इक्वल टू am प्लस माइनस डेल्टा मीन। am जो यहाँ से वैल्यू आ रही थी मीन निकालने से, प्लस माइनस डेल्टा a मीन, ये जो वैल्यू आएगी इसको प्लस माइनस के फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो आपका होता है फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर का मतलब क्या है कि हम वैल्यू निकाल रहे हैं ओरिजिनल वैल्यू के कंपैरिजन में, ठीक है, उसे हम बोल रहे हैं फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शन में निकालेंगे। तो फ्रैक्शनल एरर किसके इक्वल होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय में मीन। मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर दो किसके साथ, जो आपकी मीन वैल्यू आई है उसके साथ, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर आपका क्या आया था, डेल्टा a मीन डिवाइडेड बाय में am, ठीक है। डेल्टा a मीन बाय में am, इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल एरर। और अगर इसी में हमें परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज में पूछा जाए तो फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो फ्रैक्शनल क्या हुआ, मीन एब्सोल्यूट एरर जो हमने ये निकाला,
डिवाइड बाय में मीन जो ये है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा फ्रैक्शनल एरर। और परसेंटेज निकालने के लिए लास्ट में आप 100 से मल्टीप्लाई करना, अगर परसेंटेज पूछा जाए तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, इस पे अब आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। The refractive index of a water is found to have values 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 and 1.30। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किया और ये वैल्यूज आ रही है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग जो है वो मेजर की ये वैल्यूज आ रही है। फाइंड द मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर एंड द रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हम वो लगाएंगे कि क्या निकालना है, मीन वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। पहले हम निकालते हैं मीन वैल्यू एएम। एएम का मतलब क्या है, A1 A2 A3 A4 सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय में n, इन सबको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। ठीक है, ये जो वैल्यूज आएगी डिवाइड बाय में n, कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, कैलकुलेशन की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उसके अंदर। ये वैल्यू आ रही है आपके पास 1.3275। ठीक है, अब आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ में पढ़ा था ना कि जब हम मेजर कर रहे थे इसमें कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 2, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये राउंड ऑफ करके क्या बन गया 1.33। 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है तो 2 के बाद वाला डिजिट 7 है तो इससे नेक्स्ट वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा और ये 0 0 बन जाएंगे। तो ये वैल्यू क्या आ गई, ए मीन क्या आ गया हमारे पास 1.33। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कैलकुलेट द मीन वैल्यू। अब नाउ एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करो। एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट होगा, सबकी अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा A1 इज इक्वल टू AM माइनस A1, यानी कि मीन वैल्यू कितनी है 1.33 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 1.29, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.04। इसी तरह आप काउंट करोगे डेल्टा A2, डेल्टा A2 क्या होगा 1.33 माइनस 1.33 0, डेल्टा A3 1.33 माइनस 1.34 0.01। ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लो इस तरीके से, सबका मीन कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, सिंपल है, कर देते हैं हम। डेल्टा A4 1.33 माइनस 1.35 0.02, यहाँ पर माइनस का आएगा, यहाँ भी माइनस का आएगा। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। इसी तरह से डेल्टा A5 1.33 माइनस 1.32 0.01, डेल्टा A6 1.33 माइनस 1.36, माइनस का आएगा इस बार 0.03। सिमिलरली A7 का डेल्टा आएगा आपके पास 0.03 और डेल्टा A8 जो है वो वैल्यू आएगी आपके पास 0। ये सारे एब्सोल्यूट एरर्स जो है वो काउंट हो गए। ठीक है, मीन वैल्यू में से माइनस कर देंगे जो आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है। नेक्स्ट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये अभी हमने निकाला एब्सोल्यूट एरर, फिर निकालना रिलेटिव। मीन एब्सोल्यूट नहीं पूछा, इसमें डायरेक्ट रिलेटिव एरर पूछा हुआ है। अब रिलेटिव एरर के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन बाय में ए मीन। यही है कि डेल्टा ए मीन निकालो। अब डेल्टा ए मीन पूछा नहीं है लेकिन इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, तो हमें पहले डेल्टा ए मीन निकालना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया डेल्टा ए मीन के लिए कि मॉडुलस का यूज होगा, मॉडुलस A1 इस तरह से, मॉडुलस A2 अप टू में जितनी भी वैल्यू है डिवाइडेड बाय में n। यानी कि अब हमें मॉडुलस यूज करना है। मॉडुलस के अंदर नेगेटिव वाला भी क्या बन जाता है पॉजिटिव, तो आप यहाँ पे ऐसे सारी वैल्यूज पुट कर देना 1.33 प्लस
डिफरेंस पुट करेंगे इसके अंदर हम डेल्टा 1 जो ये आया मॉडुलस डेल्टा 1 डेल्टा 2, ठीक है। अगर मैंने आपको लास्ट फॉर्मूले में डेल्टा नहीं लिखवाया था तो इसको ठीक कर लेना, डेल्टा आएगा यहाँ पर, चेंज आएगा डेल्टा A1 डेल्टा A2, अगर मैं लास्ट में लिखना भूल गया था तो चेंजेस आएंगे जो आएंगे, यानी कि फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है डेल्टा A1 0.04 ये वैल्यू आएगी, सेकेंड इज 0 प्लस मॉडुलस के अंदर माइनस 0.01, इस तरह से आप सारी वैल्यू पुट करके डिवाइडेड बाय में 8 कर देना, ठीक है। अब ये मैंने किस लिए बताया आपको कि ये जो है ना माइनस का ये भी प्लस में काउंट होएगा, मॉडुलस के बाहर सारी चीजें जो होती हैं वो प्लस आ जाती है, जब मॉडुलस से बाहर आएगी वो वैल्यू तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, ये इसे बोला जाता है मॉडुलस। ये जो ऐसे इस तरह से दो हमने ये सिंबल मॉडुलस का होता है, ठीक है, दो लाइंस लगाई हैं, ये मॉडुलस का सिंबल है, इसके अंदर जो भी नंबर होगा चाहे वो नेगेटिव हो वो भी पॉजिटिव बन के बाहर आता है, ठीक है। इसको अब हम डिवाइड कर लेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, डेल्टा ए मीन जो है वो आ रहा है आपका 0.0175, ये वैल्यू सारी कैलकुलेट करके आ रही है 0.0175। अब जब 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे तो इसको राउंड ऑफ करेंगे क्या आ जाएगा 0.002, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या निकाल लो रिलेटिव एरर, डेल्टा ए मीन यानी कि 0.02 डिवाइड बाय में ए मीन की क्या वैल्यू आई थी 1.33, और अगर आगे परसेंटेज भी पूछा हुआ उसके लिए आप क्या करो 100 से मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो वैल्यूज गिवन होती है उनको प्लस करके मीन निकालो, डिवाइड करके नंबर ऑफ टर्म से सबका एब्सोल्यूट एरर निकालो अलग अलग। रिलेटिव एरर के लिए डेल्टा ए मीन बाय में ए मीन चाहिए, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय में मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है कि जो चेंजेस आए हैं सारे एब्सोल्यूट मीन उन सबको मॉडुलस के अंदर रख दो, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बनाओ, सबको प्लस करो, डिवाइड कर दो जितना नंबर ऑफ टर्म्स है, ये वैल्यू आ गई। जो वैल्यू आई उसको सॉल्व करने के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर को उसको डिवाइड करना है किसके साथ, मीन के साथ, ए मीन जो आपका आया, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आपका एक एग्जांपल हो गया। अब इसको हम पढ़ेंगे प्रोपगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। एरर्स को अगर हम कंबाइन करते हैं दो चीजों, दो एरर्स को कंबाइन किया जा रहा है तो उसमें क्या होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे पहले, फर्स्ट है हमारा एरर इन सम, फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं हम एरर इन सम। ठीक है, सॉरी, जैसे कि आप एक वैल्यू ले लो x है a प्लस बी, a प्लस बी दो वैल्यूज ली हमने, ठीक है, x को लेट किया a प्लस बी, तो a में जितना एरर आएगा उसको हम क्या बोल रहे हैं डेल्टा a, एरर इन a, ठीक है। ऐसे ही b में जो एरर आएगा उसको हम बोलते हैं डेल्टा b। अब हम इन एरर्स के एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, जब दो चीजों को कंबाइन कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं तो हम उन एरर को कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। और डेल्टा x क्या होगा, दोनों को मिला के, ठीक है, डेल्टा x किसके इक्वल है, जो टोटल एरर आ रहा है, टोटल एरर आ रहा है उसे क्या बोलते हैं डेल्टा x। अब इस जैसे हमने उसमें पढ़ा था तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी x प्लस माइनस डेल्टा x, हमने पढ़ा था ना a प्लस माइनस a मीन, जो ओरिजिनल वैल्यू आती है वो किसके बराबर आती है, जो मीन वैल्यू निकाली प्लस माइनस जो एरर आ रहा है, ठीक है। तो हम x वो वैल्यू ले रहे हैं जो इसकी होनी चाहिए और डेल्टा x जो है वो एरर है, तो इसकी वैल्यू क्या बनी x है a प्लस बी, ठीक है, या हम इसको ऐसे शो करें a प्लस डेल्टा a प्लस माइनस प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, जो a में चेंज आएगा उसको a के साथ प्लस किया, b में जो चेंज आएगा b के साथ किया। प्लस माइनस किस लिए लग रहा है कि यहाँ पर एरर जो है वो प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है, जैसे कि इसकी वैल्यू 10 है तो वैल्यू 10 से थोड़ी सी कम भी आ सकती है और 10 से थोड़ी सी ज्यादा भी आ सकती है, इसीलिए प्लस माइनस का यूज हो रहा है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, a प्लस बी, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b, a प्लस b को एक साथ लिख दिया, ठीक है, और जो डेल्टा a और डेल्टा b है उसको एक साथ लिख दिया, इनको ऐसे लिख दिया प्लस माइनस
प्लस माइनस, ठीक है, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ए प्लस बी को हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। तो एक्स से एक्स एक तरह से कैंसिल हो जाएगी, यानी कि जो डेल्टा एक्स की वैल्यू आई, जो डेल्टा एक्स की वैल्यू आई वो क्या वैल्यू आई, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये वैल्यू आई प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये है चेंज प्लस माइनस। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हुई, एक बार ए को प्लस का लो, एक बार बी को बी प्लस का ले लिया, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या होगी, ए प्लस का लिया जो चेंज है और बी माइनस का लिया। तीसरी वैल्यू क्या हो सकती है, ए माइनस का लिया आपने और बी की जो वैल्यू है वो प्लस की, और चौथी वैल्यू क्या हो सकती है, दोनों ही माइनस के लिए। ये पॉसिबल वैल्यूज बन गई जो एरर्स के पॉसिबल है, ठीक है। ये चार वैल्यूज जो है वो हमने लिख दी एक्स के हिसाब से, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी था, एक बार दोनों प्लस के लिए, एक बार दोनों माइनस के लिए, एक बार ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ए और बी, ये पॉसिबल वैल्यूज बनी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम, ठीक है, हम मैक्सिमम एरर वैल्यू लिखेंगे, हम हमेशा मैक्सिमम को ही काउंट करते हैं। मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो है वो क्या पॉसिबल होगा, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, तो ये वैल्यूज होंगी या ये वैल्यूज होंगी, एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी, तो इनके बीच में लाई करती है। या तो एरर अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो सर बड़ी वैल्यू ये होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में लाई करेगा तो इसको हम ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, चेंज इन ए चेंज इन बी, उसके एडिशन जो करेंगे उसके या तो पॉजिटिव एक डायरेक्शन में चेंज आएगा या नेगेटिव एक डायरेक्शन में चेंज आएगा, इसके बीच में ही रहेगी वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है एडिशन के अंदर, ठीक है। क्या वैल्यूज आएगी, ए और बी आपको दो वैल्यूज गिवन है तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब ऐसे ही एरर इन डिफरेंस देखते हैं, अब हम वो भी सेम फॉर्मूला ही आएगा एरर इन डिफरेंस भी, ठीक है। यहीं पे मैं अगर मैं चेंज कर देता हूं, अब देखो एरर इन डिफरेंस, अब यहां पर क्या होगा, a माइनस बी, वही डेल्टा ए डेल्टा बी वैल्यूज ली, ये एरर चेक कर रहे हैं हम, ठीक है, सॉरी, a प्लस माइनस डेल्टा ए में जितना चेंज आया, अब यहाँ प्लस की जगह क्या आ गया, साइन माइनस आ गया, ठीक है, माइनस आ गया। अब जब हम इसको ओपन करेंगे, इस साइन को ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का बी, और ये प्लस माइनस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस के अंदर, ठीक है, प्लस माइनस किस में चेंज हो गया, माइनस प्लस के अंदर, क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, ठीक है। अब वैल्यूज क्या होगी, थोड़ी सी चेंज होगी, बस प्लस माइनस की जगह क्या आ गया, माइनस प्लस, फिर ये x हो गया, x कैंसिल। पॉसिबल वैल्यूज देखो अब क्या क्या बनेंगी, जब डेल्टा ए प्लस का तो डेल्टा बी माइनस का, ठीक है, डेल्टा ए प्लस का डेल्टा बी माइनस का लिया, दूसरी वैल्यू क्या लो, डेल्टा ए माइनस का तो डेल्टा बी प्लस का, ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। इसी तरह से डेल्टा ए प्लस बी माइनस लिया, ए माइनस बी प्लस, ऐसे ही ये दोनों चारों वैल्यूज जो है वो आपकी जैसे प्लस के अंदर आई थी वैसे ही माइनस के अंदर आ जाएगी। फर्स्ट ये साइन लिया था ऊपर नेगेटिव, ये नेगेटिव लिया, ये पॉजिटिव, अब क्या लो, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, वही वैल्यूज ही बन रही है, बस थोड़ी आगे पीछे हुई, ऐसे ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो मैक्सिमम वैल्यू यही की यही रहेगी डिफरेंस के अंदर भी, सिर्फ थोड़ा सा साइन में चेंज हुआ अरेंजमेंट के अंदर, बाकी वही वैल्यूज रहेंगी इसकी, सम जैसी है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर ज्यादा, बस यहाँ पर a माइनस किया है इसी वजह से बाहर माइनस का साइन, अंदर बस प्लस माइनस की जगह क्या बना, माइनस प्लस, चार वैल्यूज जैसे पहले बनी थी वैसी चार वैल्यूज बनी, एक एक साइन लेके, और मैक्सिमम एरर तो इतना ही हो सकता है कि a प्लस बी एक डायरेक्शन में मूव करे, चाहे वो प्लस की तरफ चाहे माइनस की तरफ, ये दोनों पॉसिबल एरर्स ही मैक्सिमम है, ठीक है। सेम फॉर्मूला रहेगा डिफरेंस के अंदर भी। अब एक सम से जो है वो इसका एग्जांपल से जो है वो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करनी है।
इन एन एक्सपेरिमेंट टू कैपेसिटर्स मेजर्ड, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें दो कैपेसिटर्स हैं। अभी देखो कैपेसिटर्स की वर्किंग सॉल्यूशन ये चीज़ अभी आपके आई नहीं, ठीक है, वो मेजर कर रहे हैं, उसकी मेजरमेंट लिख देता हूँ मैं 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रो फैराड, और दूसरा कैपेसिटर जो है उसकी वैल्यू आपको गिवन है 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रो फैराड, ठीक है। ये दो कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2, C1 और ये C2 दो कैपेसिटर्स हैं। कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटी इन पैरेलल विद परसेंटेज एरर, कैलकुलेट टोटल कैपेसिटी इन पैरेलल, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है तो आपने इसकी टोटल कैपेसिटी निकाली है और परसेंटेज एरर निकालना है। अब आपको नहीं पता इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है कैलकुलेट करने के लिए टोटल कैपेसिटी पैरेलल। सी जो टोटल सी नेट आती है ना वो इक्वल होती है C1 प्लस C2 के। अभी आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन मैं आपको इससे थोड़ा सा रिलेट करने का तरीका बताता हूँ। आपने 10th में रेजिस्टेंस पढ़ी थी, रेजिस्टेंस में सीरीज में क्या करते थे, ऐड R1 प्लस R2, ठीक है, ऐसे करते थे ना, R1 प्लस R2 R सीरीज निकालने के लिए, ठीक है। और पैरेलल के लिए क्या किया जाता था, 1 बाय में R पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाय में R1 प्लस 1 बाय में R2। बस ये ध्यान रख लो कैपेसिटर की जो कैलकुलेशन है ना वो सीरीज से रेजिस्टेंस से बिल्कुल उल्टी है। रेजिस्टेंस की सीरीज में ये फॉर्मूला लगता है, कैपेसिटर की पैरेलल में ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इससे आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, बाकी पूरे फॉर्मूलाज तो आगे पढ़ेंगे हम बाद में, अभी फर्स्ट चैप्टर ही है। बस ये ध्यान रख लो कैपेसिटर जो है वो रेजिस्टेंस से उल्टा होता है, उल्टा फॉर्मूला लगेगा उसमें। तो जो सीरीज में रेजिस्टेंस में लग रहा था ना वो कैपेसिटर के पैरेलल में लगेगा, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, यानी कि अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों कैपेसिटर को सीधा सीधा प्लस करना है, और जो उनका एरर है वो क्या हो जाएगा बाद में निकालेंगे। हम पहले कैपेसिटर निकालते हैं, कैपेसिटी है 1.3 प्लस 2.4, इसको ऐड कर लिया हमने 3.7 माइक्रो फैराड, ये तो आगे कैपेसिटेंस इसकी पैरेलल के अंदर दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। अब हम इसमें एरर के साथ निकालना है तो डेल्टा C यूज कर लेते हैं। डेल्टा C किसके इक्वल होगा, डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2 के, ठीक है, प्लस माइनस बाहर कि या तो C के अंदर जो चेंज है C2 के अंदर जो चेंज है दोनों को प्लस कर दो, या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा या नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, यही दोनों पॉसिबल वैल्यूज हुई। तो प्लस माइनस डेल्टा C1 कितना है 0.1, डेल्टा C2 0.2, यानी कि प्लस माइनस 0.3, ठीक है, माइक्रो फैराड ही होगा ये भी। तो जो हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू आई, जो वैल्यू आई वो किसके इक्वल आएगी 3.7 प्लस माइनस 0.3 माइक्रो फैराड। जो कैपेसिटर आएगी C नेट जो है वो परसेंटेज के साथ साथ किसके इक्वल आएगी, C पैरेलल, ठीक है, पैरेलल के लिए P यूज कर लो यहाँ पे, किसके इक्वल आ गई, दोनों को हमने जो प्लस किया प्लस उनका जो एरर है उसमें एडिशन का फॉर्मूला लगाया, एडिशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर इसमें परसेंटेज एरर भी पूछा हुआ है तो आप उसकी वैल्यू लिख दी। अब परसेंटेज एरर भी पूछा था, परसेंटेज एरर किसके इक्वल होता है, एरर डिवाइडेड बाय में जो वैल्यू है इनटू में 100%, हम ऐसे निकालते हैं, फ्रैक्शन निकाल के उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फ्रैक्शन यहाँ पे हम परसेंटेज एरर निकाल देते हैं, किसके इक्वल है, चेंज कितना है 0.3, बाय में जो वैल्यू है वो कितनी है 3.7, और उसको क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू जो आ रही है वो वैल्यू आ रही है प्लस 8.1%, प्लस माइनस लगेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में प्लस माइनस यूज होता है, प्लस माइनस 8.1%। अगर हमें इसे परसेंटेज में शो करना है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 8.1%, ठीक है, 8.1% जो है वो इसके अंदर एरर हो रहा है, और ये हमारा फिक्स है तो इसकी वैल्यू हम साथ के साथ लिख देंगे माइक्रो फैराड प्लस माइनस 8.1%, इसकी तो वैल्यू फिक्स रख दी जो हमने कैलकुलेट कर ली। और अगर एरर को सिर्फ परसेंटेज में दिखाना है प्लस माइनस में तो 8.1 रख देंगे 0.3 की जगह। इस तरह से फॉर्मूला लगाया जाता है, सेम ऐसे डिफरेंस के अंदर लगेगा, कोई अलग नहीं है, सेम यही फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कराता हूँ। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने से पहले थोड़े
दो तीन प्रिंसिपल है मैथ के बेसिक, वो समझ लो जो इसमें यूज होंगे। जो नॉन मेडिकल लेंगे वो तो आगे इस चीज़ को स्टडी करेंगे, लेकिन मेडिकल वालों को मैथ पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो वो दो तीन प्रॉपर्टी पढ़ लो लोग के बारे में। लोग ए बी अगर कहीं पे लिखा हो, दो नंबर्स मल्टीप्लाई में हो, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं अलग करके, log a प्लस log b, ठीक है। इनको अलग अलग किया जा सकता है, log a प्लस log b। ऐसे ही कोई दो नंबर डिवाइड में और उसमें हमने log लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, log a माइनस log b, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है प्लस में, सॉरी मल्टीप्लाई में और डिवीजन में। और एक और प्रॉपर्टी याद रख लो, log a रेज टू पावर n है, a की पावर n है, तो ये n आगे आ जाता है, log a बन जाता है। और एक ये चीज याद रख लो, जो डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ log, जैसे हम x की बात कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाती है, 1/x, ठीक है। यानी कि अगर हम dx कर रहे हैं log का, log x का, तो वो 1/x बनता है, ठीक है। ये आपने रट्टा लगाना पड़ेगा एक तरीके से मैथ वालों को, कि जो डिफरेंशिएशन है log x का वो हमेशा 1/x बनता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन नॉन मेडिकल में जो मैथ लेंगे वो तो रीड करेंगे, पढ़ेंगे आगे डिफरेंशिएशन को डिटेल में, लेकिन अभी एक बार सभी को ये चीज रटनी पड़ेगी कि log a b जहाँ पे लिखा हो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, log a प्लस b, या इसको वापस लिख सकते हैं a/b लिखा हो तो उसे log a माइनस log b लिख सकते हैं। a रेज टू पावर n हो तो वो पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, n log a बन जाता है, और log a का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ये प्रॉपर्टी है तो यूज होगी। इसके अलावा एक और है, जैसे आप a प्लस b का स्क्वायर तो कर देते थे इजीली, क्यूब भी कर देते थे, ठीक है, ये पावर्स तो यूज कर लेते थे। अब अगर पावर्स माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, तो कैसे करोगे, जैसे a प्लस बी रेज टू पावर n है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब फिर जो नॉन मेडिकल में है वो तो मैथ में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है, उन्हें भी अभी वैसे तो रटना ही है एक तरीके से, वो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि इसकी एक्सपेंशन बनती है a रेज टू पावर n प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, इस तरह से अप टू में b रेज टू पावर n तक। ये एक्सपेंशन होती है NCR का एक्सपेंशन, जो आपने नॉन मेडिकल वाले तो पढ़ेंगे, मेडिकल वाले तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, एक शॉर्टकट है। जब भी ऐसी चीजें आए ना, अगर ये अंदर वाली वैल्यूज छोटी होती हैं, d की वैल्यू जो है वो मान लो स्मॉलर वैल्यूज ही लेते हैं, इसके अंदर एरर बहुत छोटा होता है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जब ऐसी चीजें आए ना तो इस n को आगे ले आओ बस। अब ये जो टर्म्स होती है ना आगे छोटी होती जाती है, तो मेन सीधा फॉर्मूला ये बनता है a प्लस एन बी, जो आपका यूज होएगा ना फिजिक्स के अंदर एक्सपेंशन, वो यही यूज होएगी, a प्लस एन बी। बाकी टर्म्स जो है वो लगभग कैंसिल हो जाती है, स्मॉलर होने की वजह से नेग्लेक्ट हो जाती है। आपने जो मेडिकल वालों के लिए तो सीधा ये लर्न ही करना है आपने, कि जो पावर होती है ना वो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई में आ जाती है, ठीक है। बस ये जो कंसेप्ट है ये आपने पढ़ना है, ये एक तरह से रटना ही है, ठीक है, कि बस जो कोई भी चीज है उस रेज टू पावर है तो वो स्मॉलर वैल्यूज के लिए वो पावर बीच में आ जाती है। जैसे अगर हम दूसरी बार अगर आप a प्लस बी का स्क्वायर लगा रहे हो, क्यूब लगा रहे हो, तब ये मत करना, ठीक है, -1 1/2 ऐसी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, उसके लिए आप ये अप्लाई करना बाइनोमियल थ्योरम अपना अप्लाई करने के बजाय, क्योंकि बाकी टर्म्स कैंसिल होते हैं, सिर्फ यही दो टर्म्स बचते हैं मेनली। अब देखते हैं हम आगे मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं। एरर इन मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, एरर इन प्रोडक्ट। फिर से वैसे हम दो नंबर्स ले लेते हैं a और b। x हमने लिया क्या, a इंटू बी, ठीक है। डेल्टा a जो है वो a में चेंज, डेल्टा b जो है वो b में चेंज, ठीक है। तो डेल्टा x क्या बनेगा, डेल्टा x a और b में जो टोटल चेंज आ रहा है, x प्लस डेल्टा x क्या बन जाएगा इस बार, a प्लस डेल्टा a में जो चेंज आया, मल्टीप्लाई b प्लस माइनस डेल्टा b। a के अंदर जो चेंज है
और b के अंदर जो चेंज है दोनों को प्लस करके और उनके फिर यहाँ पे क्या हो रही है, इस बार मल्टीप्लिकेशन हो रही है, प्रोडक्ट हो रही है। पहले हम प्लस या माइनस का साइन लगाते हैं बीच में, अब की बार कौन सा साइन लग रहा है, प्रोडक्ट का साइन लग रहा है। ठीक है, अब क्या करो, इसमें से x कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस डेल्टा x बाय में x, क्योंकि इसके नीचे x था ही नहीं, डिवाइड में आएगा। सिमिलरली इस ब्रैकेट में से a कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय में a, यहाँ से b कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय में b। ठीक है, a और b को हम एक साथ लिख सकते हैं प्रोडक्ट में, ab इंटू में 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय में a, तो मैं 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय में b। a b क्या बन गया x, तो x से x ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय में x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय में a मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय में b। अब देखो इसको करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ 1, फर्स्ट की सेकंड के साथ डेल्टा b बाय में b, इसी तरह से सेकंड की फर्स्ट के साथ डेल्टा a बाय में a प्लस सेकंड की सेकंड के साथ डेल्टा a बाय में a डेल्टा b बाय में b। अब देखो डेल्टा a क्या है, एरर, स्मॉल एरर, और डेल्टा a को जब हम a से डिवाइड कर देंगे वो वैल्यू और भी छोटी हो गई। ठीक है, जैसे कि जो 0.01 आ रहा है डिफरेंस, ठीक है 0.01, और a जो है वो मान लो 10 है, इस तरह से ये वैल्यू और भी छोटी हो गई। ठीक है, जब डेल्टा a बाय में a ये वैल्यू स्मॉलर है, ठीक है, और उसको हमने क्या किया डेल्टा b बाय में b, ये दोनों वैल्यूज भी स्मॉलर ही है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यूज तो और भी स्मॉलर हो जाएगी, जैसे कि 0.002, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 0.003 के साथ तो ये वैल्यूज तो और भी स्मॉलर होगी। ठीक है, वैल्यू स्मॉलर होती जा रही है, तो इस स्मॉलर वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे, हम छोड़ देंगे, ये वैल्यू हमारे कैलकुलेशन में ना के बराबर इफेक्ट डाल रही है, तो इसीलिए 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा x बाय में x प्लस माइनस किसके इक्वल आया, प्लस माइनस डेल्टा a बाय में a प्लस माइनस डेल्टा b बाय में b। इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट किया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर हम इसमें प्लस माइनस को बाहर लगा देंगे, अगले स्टेप में लिख दें इसको, डेल्टा x बाय में x इसके इक्वल है प्लस माइनस डेल्टा a बाय में a प्लस मैक्सिमम एरर ही काउंट करते हैं, डेल्टा b बाय में a की डायरेक्शन में प्लस में होगा या माइनस में होगा, मैक्सिमम वैल्यू यही होगी, डेल्टा a बाय में a प्लस डेल्टा b बाय में b, और प्लस माइनस किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये आया आपका प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मूला। ठीक है, जैसे प्लस और माइनस के अंदर आया था फॉर्मूला, वैसे प्रोडक्ट में क्या आया, डेल्टा x बाय में x, यानी कि अब इस बार फ्रैक्शनल एरर आया, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, डेल्टा a बाय में a प्लस डेल्टा b बाय में b। ये आपकी वैल्यूज आ गई, हमने सिंपल जो फॉर्मूला था उसको ये अप्लाई किया, मल्टीप्लाई में लिखा, इसको ब्रैकेट को ओपन किया, ये वैल्यू जो है वो नेगलेक्ट की जाएगी क्योंकि ये बहुत ही स्मॉलर हो गई है वैल्यू। ठीक है, डेल्टा b बाय में b 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी वैल्यू है, डेल्टा a बाय में a 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी वैल्यू है, तो इनका प्रोडक्ट तो और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, और ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम डिवीजन के अंदर, डिवीजन में भी यही फॉर्मूला बनेगा, तो देखते हैं कैसे बनेगा। अब इस बार a बाय में b वैल्यू ली गई है। ठीक है, तो वही है डेल्टा a डेल्टा b डेल्टा x, आपको समझ में आ गया क्या क्या वैल्यूज होते हैं। तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ, x प्लस माइनस डेल्टा x किसके इक्वल होगा, x प्लस माइनस डेल्टा x, यानी कि a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय में b प्लस माइनस डेल्टा b, इन वैल्यूज के इक्वल होगा, a में जितना चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय में b में जितना चेंज आ रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाई b प्लस माइनस डेल्टा b की पावर -1, ये ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, -1, रेसिप्रोकल हुआ तो पावर जो होगी -1 होगी। अभी मैंने आपको बताया, जब ये स्मॉलर वैल्यूज ली जा रही हैं तो हम पूरी एक्सपेंशन ना करके जो ज़्यादातर वैल्यूज होते हैं उनको नेगलेक्ट कर देते हैं, डेल्टा b बाय में b जो है वो स्मॉलर वैल्यूज हैं। ठीक है, तो उससे पहले अभी आप क्या करो, वो स्टेप कर लो पहले कि एक x कॉमन लेने वाला। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप बाद में कर लेंगे, नहीं तो अभी कंफ्यूजन हो जाएगी इसमें। पहले आप वो स्टेप कर लो कि जो मल्टीप्लाई में किया था, इसमें x कॉमन ले लो,
ये क्या बना 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय में एक्स। इसी तरह ऊपर से जब a कॉमन लोगे 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय में a, डिवाइडर में b कॉमन लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय में b। ठीक है, a बाय में b x बन रहा है तो x से x कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x बाय में x की वैल्यू क्या आ गया, मैं स्टेप को इसमें साथ के साथ कर रहा हूं, डेल्टा a बाय में a, ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई में रेज टू पावर -1 हो जाएगी ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये नीचे डिवाइड में थी, इसको जब हम ऊपर ले गए इस टर्म को तो ये क्या हो गया -1 होगी रेज टू पावर -1। हमने x कॉमन लिया a कॉमन लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम कर रहे हैं। ठीक है, वहां करते फिर आपको a और b कॉमन लेने में दिक्कत आती है, इसलिए वो स्टेप पहले कर दिया। ये वैल्यू बनी, ये वैल्यू ऊपर जाकर क्या होगी नेगेटिव -1। अभी मैंने आपको बताया आपने जो है वो मेनली इसके लिए क्या करना है, पावर को बीच में ले आना है, यही यूज होएगा ज्यादातर जो बायनोमियल एक्सपेंशन होगी। पावर तो बीच में आई है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस किस में चेंज हो गया माइनस प्लस के अंदर डेल्टा b बाय में b। फिर वही ब्रैकेट को एक्सपेंड करो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय में a माइनस प्लस डेल्टा b बाय में b और प्लस माइनस डेल्टा a बाय में a इनटू में डेल्टा b बाय में b। ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेगलेक्ट, क्योंकि स्मॉल वैल्यू है, 1 से 1 कैंसिल, वही आ गया जो वैल्यू किसमें आई थी प्रोडक्ट के अंदर आई थी, वही सेम वैल्यू आ गई डेल्टा x बाय में x इज इक्वल टू प्लस माइनस बाहर डेल्टा a बाय में a प्लस डेल्टा b बाय में b, वही सेम वैल्यू आ गई। ठीक है, ये स्टेप मैंने आपको बताया था। रेज टू पावर जो होती है इसको हम क्या ले आते हैं, बीच में ले आते हैं साइन, और इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉलर वैल्यू है। तो आपका फॉर्मूला यही बन गया जो प्रोडक्ट में बना था सेम। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक रहेगा एरर इन द केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ पावर। अगर आप यहाँ पर मेजर्ड क्वांटिटी हो तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर लॉग वाली वैल्यू यूज होगी। ठीक है, जैसे कि यही देखते हैं a रेज टू पावर n b रेज टू पावर m, अब इनके साथ पावर्स भी रेज्ड में है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, वही है डेल्टा a के अंदर चेंज, डेल्टा b के अंदर चेंज, और डेल्टा x यानी कि दोनों का जो चेंज आ रहा है एब्सोल्यूट एरर आ रहा है कैलकुलेशन के x के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग log टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log both sides log x is equal to log a raised to power n by में b raised to power m। ठीक है, अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी log a by में b क्या होता है, log a माइनस log b, जो डिवाइड में होती है वो माइनस में चली जाती है टर्म्स। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया था, जो रेज टू पावर होती है वो कहाँ जाती है आगे, तो n log a माइनस m log b ये बन गई। ठीक है, log x की वैल्यू क्या बन गई n log a माइनस m log b, ये वैल्यूज बन गई। log लिया हमने दोनों तरफ वैल्यूज रखी, a बाई b होता है तो वो क्या बन जाता है a माइनस b log a माइनस log b, और रेज टू पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई के अंदर आ जाती है, log x की ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ यूज होगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स को क्या किया डिफरेंशिएट किया। अभी मैंने आपको बताया था log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय x। ठीक है, तो dx बाय में x 1 बाय में x dx हो गया। ठीक है, n एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, ये रूल्स होते हैं कुछ डिफरेंशिएशन के। log a की क्या बन जाएगी 1 बाय में a। ठीक है, और जब हम a के टर्म में कर रहे हैं तो ये क्या बन गया dA माइनस m एज इट इज log b का बन जाएगा डिफरेंशिएशन dB बाय में b। ठीक है, log के साथ जो भी टर्म होती है वो हो जाती है 1 बाय में, और dx की टर्म में लिखा है, dx का मतलब है चेंज, x के अंदर चेंज। ठीक है, तो जब हम फ्रैक्शनल एरर की टर्म में लिखेंगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा x बाय में x, dx को हमने डेल्टा की फॉर्म में लिख दिया
डेल्टा ए बाय में ए माइनस m डेल्टा b बाय में b। ठीक है, ये वैल्यू बन गई। प्लस माइनस के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाते हैं जब हम, तो यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस प्लस आ गया। प्रोडक्ट में वही मैक्सिमम वैल्यू जो लास्ट में वही आती है जो ये हमने ये साइड में फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स की ये वैल्यू आई, प्लस माइनस जब लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बाय में ए प्लस मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू डेल्टा बी बाय में, तो यहाँ पे m। ठीक है, तो बस हमने क्या देखा, फॉर्मूले में क्या चेंज आया, जो रेज टू पावर थी वो आगे मल्टीप्लाई में आ गई, बाकी वही फॉर्मूला था जो प्रोडक्ट और डिवीजन के अंदर आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर लोग से इसकी डिफरेंस डेरिवेशन करी हमने इस फॉर्मूला की, तो मेनली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आएगा, डेरिवेशन कम ही पूछी जाती है। फॉर्मूला अप्लाई में हमने क्या देखा कि जो रेज टू पावर होती है वो आगे कहाँ आ जाती है, मल्टीप्लाई के अंदर आ जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो कि तीन टर्म्स होती है, आपको कोई भी वैल्यू देके a रेज टू पावर m, b रेज टू पावर n, c रेज टू पावर p ले लो। ठीक है, तो इसमें भी क्या आएगा, अगर फ्रैक्शनल एरर पूछा जाएगा डेल्टा x बाय में x कैसे बन जाएगा, अब बिना डिवाइड करे तुम्हें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पता चल जाना चाहिए। क्या बनेगा, प्लस माइनस क्या बनेगा, डेल्टा a बाय में a, इसकी पावर आगे मल्टीप्लाई में, प्लस n डेल्टा b बाय में b। ठीक है, प्लस p इंटू में डेल्टा c बाय में c। जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी फॉर्मूले के अंदर, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी, वही कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बस पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसका मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। ठीक है, the length and the breadth of a rectangular lamina are measured to be 2.3 plus minus 0.2 cm। आपको लेंथ गिवन है 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। इसी तरह से लैमिना की ब्रेड्थ गिवन है आपको 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लैमिना ब्रेड्थ गिवन है, रेक्टेंगुलर शेप में लैमिना है। कैलकुलेट एरिया ऑफ द लैमिना विद द एरर लिमिट्स। एरिया कैलकुलेट करना है विद द एरर लिमिट्स। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। आपने एरिया काउंट करना है और उसकी लिमिट्स, जो फ्रैक्शनल लिमिट्स है, सॉरी जो एरर आ रही है, एरर की लिमिट्स भी काउंट करनी है। ठीक है, पहले तो हम सिंपल एरिया काउंट कर लेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ 2.6 इनटू में, सॉरी 2.3 इनटू में 1.6, इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही है 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है आपका 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया हमारे पास। अब फ्रैक्शन के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लाई करना है ना। इस बार जो दो चीजें, जो एरर है वो किसके अंदर आ रही है, मल्टीप्लाई के अंदर आ रही है, लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा x बाय में x प्लस माइनस डेल्टा a बाय में a प्लस डेल्टा b बाय में b, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब आपने दोनों की वैल्यू निकालनी है, a और b, यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ है, इन दोनों की वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो। प्लस माइनस डेल्टा a कितनी है 0.2 बाय में a यानी कि लेंथ कितनी है 2.3 प्लस डेल्टा b यानी कि 0.1 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.6। इसकी कैलकुलेशन कर लेना आप, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाए डायरेक्ट 0.55 बाय में 3.68, 0.55 बाय में 3.68। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है आपकी कैलकुलेट करने के बाद, और जो एरिया आ रहा है ये वैल्यू आ गई। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे हम एरिया काउंट कर रहे हैं, बाय में एरिया। हमें क्या है, एरर निकालना है डेल्टा ए। तो डेल्टा ए की वैल्यू कैसे आएगी, जो आपकी ये वैल्यू आई 0.55 बाय में 3.68 मल्टीप्लाई ए, ये जो एरिया है यहाँ पे प्रोडक्ट में और डिवीजन में हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू आती है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे मल्टीप्लाई या डिवाइड के अंदर इसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई के अंदर। एरिया, एरिया की कितनी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है कैलकुलेट कर लेना। एरिया कितना आया था हमारा 3.68, इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू जो आ रही है वो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ वो। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करने की क्या सिंपल ही है कैलकुलेशन, 0.55 बाय में 3.68, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ रही है आपका 0.55। ठीक है, 0.55 आपके पास एरर आ गया। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होगी, ये एरिया है और ये एब्सोल्यूट एरर आ गया। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी, फाइनल वैल्यू हम क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a
यानी कि एरिया 3.68 प्लस माइनस 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरर है, ठीक है। बट इसको अगर आप परसेंटेज में पूछा जाए तो फ्रैक्शनल निकाल के 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इसमें सिर्फ वैल्यू पूछी थी, लेंथ ब्रेड्थ गिवन थी, एरिया निकाला, फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो अप्लाई किया, डेल्टा एक्स बाय मैक्स, ये वैल्यू पुट की। अब देखो सम में और डिफरेंस में हमारे पास वैल्यू आ रही थी, अब बाद में उसे चेंज कर रहे थे फ्रैक्शनल के अंदर, लेकिन प्रोडक्ट में और डिवीजन में डायरेक्ट फ्रैक्शनल वैल्यू आती है। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू आई हमारे पास। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, डेल्टा ए बाय में ए, इस ए को यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाना पड़ा, वैल्यू हमारे पास ये आ गई डेल्टा ए की, और लास्ट में हमने प्लस माइनस करके इसको लिख दिया, ठीक है। इस पे बेस जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ट्राई करके देखो।